हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी को आईपीएससी में कार्बनिक यौगिकों को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। तो 5 हिस्सों में कौन कौन से होते हैं? प्रथम पूर्णलग्न, सेकेंड पूर्णलग्न, मुख्य कार्बन श्रृंखला, सेकेंड अनुलग्न और प्रथम अनुलग्न। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको कार्बनिक यौगिक के चयन को जोड़कर आपका आईपीएससी नामकरण समझा रहे हैं। ठीक है, कि आईपीएससी नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा 4 चीज़ें। अभी तक कार्बनिक यौगिकों को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। अभी हम लोगों ने इस फार्मूले में, जो ये आपका फार्मूला बना हुआ है, इस फार्मूले में हमने 5 चीज़ों का यूज़ किया अच्छे से। ठीक है, क्या क्या किया? प्रतिस्थापन में क्या क्या आता है आपका? प्रतिस्थापन में आपका आता है, क्या आता है बेटा? आप लोगों को पढ़ा ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। ठीक है, क्या क्या आता है? ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो। और हाँ, जिन बच्चों ने अभी तक इसके पहले के क्लास नहीं देखी है, इसके पहले की क्लास नहीं देखी, वो बच्चे इसके पहले की क्लास पहले देख लेंगे, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो उन बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सभी प्यारे बच्चे क्या करेंगे? सबसे पहले इसके जो पहले की क्लासें हैं उनको देखेंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे। हमने उस क्लास में आपको प्रतिस्थापन के बारे में और रिंग के बारे में, मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में और बाउंड यानी एकल बंध, द्वितीयक बंध और ट्रिपल बॉन्ड, इनका यूज बताया है, कैसे करते हैं और किसका कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आप इसके पहले वाली क्लास ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और इसमें रिंग, अगर रिंग बंध नहीं होती किसका यूज करते थे हम लोग? साइक्लो का। ये है आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ठीक है, इसमें क्या आता है आपका? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रथम अनुलग्न में आते हैं। प्रथम अनुलग्न में क्रियात्मक समूह। आज हम लोग सीखेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में। किसके बारे में? क्रियात्मक समूह के बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये जो आपका चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये क्रियात्मक समूह का बना हुआ है। तो आप लोग इस चार्ट को कॉपी में बना लीजिएगा और आज सिर्फ इस चार्ट का सिर्फ देखो, ये आपका जैसे कि आपका लिखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? कार्बोक्सिलिक, इसको और हम लिख सकते हैं COOH। हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसको लिख सकते हैं हम COOR, सिंगल बॉन्ड। ये भी, इसको क्या लिख सकते हैं? COX। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? CONH2। और ये तो आपका CN है, इसको लिख सकते हैं CHO। ये है आपका सिंगल बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड। ठीक, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है अगर पूर्णलग्न और अनुलग्न दो चीज़ें हैं, दो अकॉर्डिंग हम इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम आपको सिर्फ अनुलग्न सिखाएंगे। ठीक है, दोनों का मिक्सअप बाद में बताएंगे। अगर हमने आज ही आपको दोनों का मिक्सअप बता दिया कि दोनों का यूज कैसे करते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। ठीक, तो आज सिर्फ हमें जो इधर का रेड लिखा है और इधर का रेड यानी लाल लिखा हुआ है, सिर्फ उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक, और इसको याद सीरियल बाई भी याद करेंगे, क्योंकि सीरियल बाई ही याद करने से नामकरण किया जाएगा। ठीक है, इसका हम आगे बताएंगे सीरियल बाई कैसे यूज होता है। आज सिर्फ हम लोगों को अनुलग्न के द्वारा हमें नामकरण करना है। ठीक है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल नोट करते हैं और करते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ हो CH3, पहला एग्जाम्पल है क्रियात्मक समूह का। CH3, CH2 और यहाँ पे OH। क्या दे दिया बेटा? OH। चलिए, इसका नाम बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं OH कहाँ पर है, ये यानी क्रियात्मक समूह। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था ना नंबरिंग कहाँ से करते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए नंबरिंग कैसे करते हैं।
देखिए कैसे नंबरिंग करते हैं। नंबरीयता, क्या नंबरीयता को फिर से एक बार देख लीजिए। प्रथम में क्या आता है आपका, पहले नंबर में आपका है क्रियात्मक समूह। क्या आता है, क्रियात्मक समूह। पहले नंबर में आता है आपका क्रियात्मक समूह। ठीक, क्रियात्मक समूह में आपके क्या होते हैं, ये सारे होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर में आता है आपका, क्या आता है बेटा, डबल बॉन्ड। क्या आता है आपका, डबल बॉन्ड। ओके, तीसरे नंबर में क्या आता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। 4 नंबर में एल्किल का ग्रुप। 5 नंबर में वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम। 5 नंबर में क्या आता है आपका, वर्णों का क्रम। बेटा इतना समझ में आया। देखिए अच्छा, इसकी नंबरीयता कैसे करते हैं आपको हमने बताया था। क्या बताया था आपको, बताइए। बताइए क्या बताया था इसमें हमने। देखिए देखो, ये जो आपका क्रियात्मक समूह है, ठीक है, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में आपका क्रियात्मक समूह और डबल बॉन्ड आ रहा, दो चीज़ें, तो हम किस साइड से गिनेंगे, जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह में आपका क्रियात्मक समूह ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग, इसको नंबर कम है, ठीक। तो क्रियात्मक समूह को पहले लिखेंगे। अगर तीनों चीज़ आ जाए, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्या आ जाए, डबल बॉन्ड और यहाँ पे बेटा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तीनों चीज़ जाए तो हम क्या किसका यूज करेंगे, तो भी हम क्रियात्मक समूह का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो किसका यूज करेंगे हम, डबल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और एल्किल भी आ जाए तो किसका यूज करेंगे, डबल बॉन्ड का। अगर ये दो चीज़ हो तो इसका यूज करेंगे, इस उधर से काउंट करेंगे जो चीज़ आपको पास में पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है, ये मान लीजिए आपके बाबा जी हैं। क्या है, आपके बाबा जी। कौन है ये बेटा, ये हैं, मान लेते हैं आपके बाबा, ठीक। ये हैं आपके चाचा जी। कौन है ये, आपके चाचा। ये आप खुद हो, आप हो, ये हम या आप हैं, ठीक है, ये हम हैं, ठीक। और ये आपका दोस्त, और ये घर के छोटे मोटे बच्चे। चलिए अब समझिए कैसे काउंट करेंगे, ठीक। अगर अब हम 5 लोग हैं और पांचों लोग कहीं पे जाते हैं, अगर हम पांचों लोग कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है, तो सबसे पहले रिस्पेक्ट ज़्यादा किसको दी जाएगी, अगर कहीं जाते हैं तो बाबा को दी जाएगी ना, क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कौन है, बाबा, तो सबसे पहले बाबा को। फिर अगर बाबा नहीं गए, चाचा, हम और दोस्त बच्चे गए तो किसको दी जाएगी, चाचा को। अगर चाचा भी नहीं गए, ठीक है, चाचा नहीं गए, बाबा साथ हम गए, हम दोस्त गए, तो किसको दीजिए, बाबा को। इसके अकॉर्डिंग दी जाती है, यानी कि जो इसमें सबसे बड़े बाबा जी हैं, तो अगर कार्बन श्रृंखला में आपका क्रियात्मक समूह है तो बाबा जी की तरफ से काउंट करेंगे। अगर सिर्फ हम दोस्त बच्चे हैं, हम दोस्त बच्चे हैं तो सबसे पहले हम और फिर दोस्त फिर बच्चे। अगर दोस्त बच्चे हैं तो पहले दोस्त फिर बच्चे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे इसमें हमने क्या देखा बताइए, इसमें हमने देखा OH आता है क्रियात्मक समूह, यानी हमारे बाबा जी हैं, तो हम काउंट किधर से करेंगे, इस साइड से, ठीक है, क्रियात्मक समूह की तरफ से। तो गिनते हैं, आपका ये इतनी चैन है ना, तो 1 2, क्या बेटा 2, कार्बन कितने हैं 2। चलिए अब देखते हैं प्रतिस्थापन का कुछ इसमें है, बताइए प्रतिस्थापन का इसमें कुछ है, प्रतिस्थापन का कुछ है नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन का है नहीं, रिंग बन नहीं, इसमें नहीं बन नहीं, आगे बढ़ते हैं। कार्बन है, बिल्कुल है, कार्बन की चैन में तो कार्बन होंगे ही ना, तो कार्बन है, तो ओके। कितने कार्बन हैं 2, 2 के लिए क्या लिखते हैं बेटा 8, हमने लिख दिया है बेटा यहाँ पे 8, ओके। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, तो कौन सा क्या होता है, एन की मात्रा, ये हो गया मीथेन। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो क्या लगाते हैं, एन की मात्रा, इसका नाम हो गया मीथेन। आगे बढ़ते हैं।
क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में क्या है आपका OH। OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और हमने अभी आपको बताया था हम अनुलग्न का, अनुलग्न में क्या आता है? क्रियात्मक समूह, और ये आता है आपका अनुलग्न। हमने अभी आपको बताया था आज सिर्फ हमें लाल से मतलब, यानी इसका यूज़ जहाँ पर भी आएगा हम लाल वाला जो अनुलग्न में लिखा है वो चीज़ सिर्फ लिखेंगे। तो एल्कोहल में आपको अनुलग्न में क्या लिखा है? ऑल। क्या लिखा हुआ है? ऑल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? किस नंबर पे काउंटिंग यहाँ से की ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा? फर्स्ट ऑल। ये हो गया आपका, क्या हो गया इसका नाम? एथेन फर्स्ट ऑल। इसको और भी कैसे लिख सकते हो? जो इसको लिख सकते हैं बेटा हम एथेन, ठीक है, ऑल लिखा है डायरेक्ट इसमें लिख दो ऐसे, एथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? या तो आप एथेन फर्स्ट ऑल लिख दो या एथेनॉल लिख दो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? ओके, एग्जाम्पल को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपका अगर लिखा हो जैसे लिखा हो आपका CH3, यहाँ पे CH2 CH OH CH3। चलिए इसका नामकरण बताइए क्या होगा? बताइए इसका नामकरण क्या होगा? तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं बेटा? क्या देखते हैं बताइए? सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबरीयता यानी काउंटिंग किस साइड से करें। तो नंबरीयता देखने का आपका ये फार्मूला है। तो सबसे पहले हमने देखा क्या? OH क्रियात्मक समूह में आता है, तो OH किस साइड से पास में पड़ रहा है? 1 2, इधर से दूसरे नंबर पे, इधर से 1 2 3। तो नंबरीयता हम किस साइड से देंगे? इस साइड से ना। तो यहाँ से नंबरीयता दीजिए, चलिए दीजिए, इसको नंबरीयता देंगे 1 2 3 4। हमने नंबरीयता दे दी, ठीक। आप लिखते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए, ना तो प्रतिस्थापन है ना तो साइक्लो यानी रिंग का कुछ है, सीधे मुख्य कार्बन श्रृंखला से स्टार्ट है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन की संख्या है? 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं बेटा बताइए? 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। आपका ये एग्जाम्पल नंबर है सेकेंड। ओके, ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है? सेकेंड, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। ओके, कितने कार्बन अगर नहीं आता है तो आपने इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने कार्बन को पूरे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3rd नंबर में आपका आता है नेट प्रोप आता है, 4th नंबर पे आपका ब्यूट आता है, और 5 नंबर पे आपका पेंट आता है। ओके, ये चीज़ को समझ लीजिएगा। ओके, तो कितने? 4 में क्या आ गया हमारा? ब्यूट। ओके, अब आगे एक सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्यूटेन। ब्यूटेन लिख दिए। अब आते हैं, अब क्या बचा हमारे पास? बॉन्ड का भी काम हो गया, एन की मात्रा लगी। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में OH किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? दूसरे नंबर पे क्या है? OH। OH को अनुलग्न में कैसे लिखते हैं बेटा? ऑल करके। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ऑल। यहाँ पे लिख देंगे ऑल। ये इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, ठीक है। और हाइफन लगे हुए हैं, ये हाइफन इसको बोलते हैं, ठीक। ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है। यानी ब्यूटेन और सेकेंड नंबर पे आपका ऑल लगा हुआ है, ठीक। इसका नामकरण हमारा ऐसे हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। कॉपी में एग्जांपल को नोट करते चलेंगे और आज अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अच्छे से पूरी कोशिश करेंगे इसको समझने की। बताइए एग्जांपल, जैसे आपका लिखा है CH3 CH2 CH3 CH2 और CO और यहाँ पे आपको दे दिया OH। चलिए इसका नामकरण बताइए क्या होगा? बताइए। कार्बन श्रृंखला कितने? इसमें कार्बन सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से ये कार्बन है ना,
काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नम्रता कहाँ से देंगे, जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ेगा। ओके, क्रियात्मक समूह हमारा कहाँ से पास में पड़ रहा है, इसको देखिए, बताइए क्रियात्मक समूह हमारा कहाँ से पास में पड़ रहा है, बताइएगा जल्दी से, कहाँ से पड़ रहा है, इस साइड से ना, तो नम्रता कहाँ से देंगे, 1 2 3, हमने नम्रता ही दे दी। ठीक, अब नाम बताइए। तो तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है बेटा, प्रोप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका नाम क्या लिख देंगे, प्रोपेन, लिख दिए हमने प्रोपेन। ओके, ये जो आपका है इसको क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं, अनुलग्न में क्या बोलते हैं बताइए, ओइक, क्या बोलते हैं, ओइक। ठीक है, ये किसको क्या बोलते हैं, ओइक, यानी कार्बोसिलिक। ये देखिए कार्बोसिलिक, कार्बोसिलिक, अनुलग्न में क्या बोलेंगे इसको, ओइक। इसको आपको देखिए, ये जो आपका लिखा हुआ है ये, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि OH को एल्कोहल OH, ठीक है, अनुलग्न में उसको ऑल बोलते हैं। ठीक है, आगे एमीन यानी NH2, इसको बोलते हैं एमाइन। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक, प्रोपेन हो गया। ठीक है, आप काउंटिंग करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन के नंबर पे क्या हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए, क्या लिखा हुआ है, ओइक लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ओइक, और आगे लिख देंगे अम्ल। ओइक अम्ल लिखा हुआ है तो हमने ओइक अम्ल लिख दिया। या और कैसे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और प्रोपेनोइक, क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। चलिए बताइए, एक एग्जाम्पल को सभी बच्चों को समझ में आया। देख, यहाँ पे हमने क्या देखा, नम्रता, कहाँ से, यहाँ से। क्यों देखा, क्योंकि क्रियात्मक समूह हमारा पास में इस साइड से पड़ रहा है तो नम्रता हम इस साइड से करेंगे। ठीक है, और हमारे कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 के लिए लगाते हैं प्रोपेन और फर्स्ट ओइक अम्ल, इसको नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 4th नंबर एग्जाम्पल में बताइए, जैसे आपका लिखा हो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा, बताइए इसका नाम क्या होगा बेटा। तो नम्रता आप कहाँ से देंगे बताइए, नम्रता आपका जिस साइड से क्रियात्मक समूह है उस साइड से हम लोग देंगे। तो हमारी चैन सिर्फ इतनी बन रही है ना, इतनी, तो नम्रता यहाँ से, कहाँ से, इस साइड से 1 2 3 4 हमने नम्रता दे दी। नम्रता देने के बाद हमने देखा प्रतिस्थापन का कुछ है नहीं है, प्रतिस्थापन का कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रिंग का कुछ है, रिंग का भी नहीं है। मुख्य कार्बन श्रृंखला का कुछ है, हाँ है, मुख्य कार्बन श्रृंखला से तो हमारी चैन बनती है। जब तक मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं होगी तो चैन कैसे बनेगी, जब तक चैन नहीं बनेगी तो आप आयुपेशी का नामकरण कैसे करेंगे। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से तो स्टार्ट होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो आगे देखते हैं, तो हमारी चैन बन रही है, कार्बन की संख्या कितनी है आ रही, 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं बेटा, ब्यूट, क्या लिखते हैं, ब्यूट, हमने यहाँ पे लिख दिए ब्यूट। ओके, ध्यान से देखिए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। जब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ओके, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है बताइए, क्या है जल्दी से बताइए, क्या है, एमाइड, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड। और एमाइड में अनुलग्न में कैसे लिखते हैं, एमाइड को एमाइड ही लिखते हैं। लो, इसको याद करने में आसानी रहेगी, एमाइड को अनुलग्न में एमाइड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख देंगे, प्रथम एमाइड। चलिए ये चीज़ समझ क्या हो गया, ब्यूटेन प्रथम एमाइड। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्यूटेनेमाइड, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेने। देखो जो यहाँ की मात्रा, देखो इसको जोड़ते कैसे हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है ब्यूटेनेमाइड, जैसे आपका लिखा है यहाँ पे, तो जोड़ने का तरीका देखिए, ब्यूटेन प्लस संधि विच्छेद जैसे किए जाते हैं वैसे ही सेम है। आपको ये वाली जो मात्रा होती है, जो भी यहाँ की मात्रा होती है, इस वाले अक्षर पे लगा देते हैं, ना पे लगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे ब्यूटेन
ब्यूटेन लिखा है, ये वाली मात्रा को इस पे लगा देंगे एन, आगे जो भी लिखा है माइड लिख देंगे। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनेमाइड। जैसे यहाँ पे लिखा हो, जैसे कभी आ जाए प्रोप, एग्जाम्पल के थ्रू प्रोपेन होता है, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड अगर लिखा है और प्लस वन ऑल आ जाए, वन ऑल, ठीक है, ओके। अब इसको कैसे लिखते हैं? अगर लिखेंगे तो प्रोपेन, प्रोपेन लिखेंगे, इस वाली मात्रा को इस पे लगा देंगे, ठीक है, और आगे ला, ठीक है। जैसे आ जाए आपका मेथेन, मेथेन, और यहाँ पे आ जाए प्लस का कुछ भी ले लेते हैं, ओन, ओन आ जाए, ठीक है, मेथेन प्लस ओन। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? मेथेन, मात्रा ये वाली लगाना है ना, तो क्या हो जाएगा? मेथेनोन। क्या हो जाएगा? मेथेनोन। जो मात्रा देखो, सारी चीज़ जो मात्रा लगी होंगी उसी को हम जोड़ के इसको लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। जिसको समझ में आया? ओके गुड। चलिए इसे नोट, जिस बच्चों को नोट करना है इसे नोट ही कर लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए, चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आपका जैसे लिखा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिख दिया जाए CH2 और नहीं CH3 लिख देते हैं यार। चलिए इसका नाम बताइए बेटा, क्या होगा बताइए। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले इस चीज़ को देखा, चलिए इसको जैसे ही हमने देखा तो सबसे पहले इसको नज़र आया क्या है? क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह हमारा पास में अगर नंबरीता देते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबर, यानी 5 कार्बन है, और 5 कार्बन में जो हमारे जो 5 कार्बन की चैन है, उस चैन में इस साइड से हमारा ये आपका जो क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रिया होता है? कीटोन। ये कहाँ से जुड़ा है? दूसरे नंबर पे, ठीक है। किस नंबर पे जुड़ा है? दूसरे नंबर पे। और अगर इस साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 4 तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे? 5। और इस साइड से गिनते हैं तो हमारा 4 नंबर पे। तो हमें नंबरीता किस साइड से देंगे बताइए? इस साइड से देंगे ना, क्योंकि हमारा बाबा जी किस साइड से पास हम पढ़ रहे हैं? क्रियात्मक समूह किस साइड से पास हम पढ़ रहा है? इस साइड से पास हम पढ़ रहा, तो हम इस साइड से काउंट करेंगे। चलिए अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले अगर ये चीज़ नहीं है आपको समझ में आई है, ये देखो चार्ट में कैसे लिखी हुई है। चार्ट में देखो ये आपका सी है, सी जो है ये 2 बॉन्ड के साथ यानी जो एकिल ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक, और बीच में आपको जुड़ा ऐसे भी, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये आपका ये कीटोन कैसे ऐसे जुड़ा होगा और ऊपर लिखा है एल्किल ग्रुप से, ठीक। आप जुड़ने का ऐसे भी यहाँ पे आपकी संरचना होगी आर, ठीक, इस अकॉर्डिंग आपका हेड जुड़ा होगा, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग कीटोन, ठीक। और अनुलग्न में किस नाम से लिखते हैं? ओन के नाम से, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? ओन, क्योंकि अनुलग्न भी हम आपको सिर्फ आपको आज इससे मतलब है हमें। अगर आपको ये कुछ दिख जाएगा ऐसा तो आप ओनली इसका नामकरण करेंगे, ठीक। इसका हम बाद में बताएंगे, अभी पहले हम इसको सीखते हैं अच्छे से। जब इसको सीख जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी, दोनों चीज़ें मिक्सअप आ जाएंगी। पहले अनुलग्न को हम पूर्ण रूप से सीख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? चलिए तो कितने हमारे कार्बन है? 5 नंबर में क्या आता है हमारा? पेंट। हमने लिख दिया पेंट लिख दिए, ओके। अब आगे देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन की मात्रा लगेगी, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा बेटा? पेंटेन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखिए 1 2 दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? ओन, तो लिख देंगे इसको ओन। क्या लिख देंगे? पेंटेन और 2 ओन। अब अच्छा इसमें देखें, इसमें हम संधि विच्छेद कर सकते हैं? नहीं, संधि विच्छेद यानी जोड़ के जैसे हम लोग लिख देते थे ना या करके, इसके अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने 2 नाम बताए थे, इसके कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते हो। अगर आपका
क्रियात्मक समूह पहले नंबर पे या लास्ट नंबर में है तब तो उसमें ऐड करके लिख सकते हो, बीच में कहीं पे आ जाता है उसको अगर नंबरीयता दे देंगे 1 को छोड़ के 3 4 5, फिर उसको आप इसको जोड़ के नहीं लिख सकते हो। ठीक, अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए पेंटेन टू ओन सिर्फ, और इसका बोला जाए कि IUPAC नाम तो दे दिया है आपको, इसकी संरचना बताइए, इसका सूत्र बताइए, किसका, पेंटेन टू ओन का सूत्र बताइए, तो आप लोग कैसे बताएंगे, बताइए कैसे बताएंगे। अगर आपको दे दी जाए तो क्या, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, पेंटेन में कार्बन, पेंट लिखा है, पेंट में कार्बन कितने होते हैं, 5, तो हम सबसे पहले कितने कार्बन दे देंगे बेटा, 5। हमने यहाँ पे 5 कार्बन दे दिए, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये आपका क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ ना, एन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक चीज़ याद रखना कि एक कार्बन में कितनी बैलेंसिंग होती हैं, 4, एक कार्बन में कितनी बैलेंसिंग होती है, 4, जब सिंगल बॉन्ड होता है। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एक कार्बन में 4 बैलेंसिंग होती हैं, अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक कार्बन में 3 बैलेंसिंग, यानी एक बैलेंसिंग कम हो जाती है, 3 बैलेंसिंग हो जाती हैं। ठीक, तो इस अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है, चारों तरफ क्या दे देंगे, हाइड्रोजन को दे देंगे। ठीक, ओके, आप देखिए उसने बोला है टू ओन, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, ओन, तो दूसरे नंबर पे हमारा ओन आ गया। बाकी सब क्या होगा, जितनी जगह बची है वहाँ पे क्या, किसको फिल करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को। किसको फिल करेंगे बेटा, हाइड्रोजन को। देखिए हाइड्रोजन को फिल कर दिए। चलिए अब इसी का देखिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3, CH3, कार्बन 1, हाइड्रोजन 1 2 लिख दिए, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2। ओके, इसमें इसका नामकरण ऐसे होगा क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन ये क्यों नहीं लगा है बताइए, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 कैसे जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एक 1 2 3 4। ठीक है, एक, क्योंकि एक कार्बन की बैलेंसिंग सिर्फ 4 होती हैं, एक कार्बन में कितनी बैलेंसिंग होती हैं, 4। ओके, चलिए इसका फार्मूला समझ में आया। अगर नाम दे दें फिर भी हम लोग फार्मूला उस नाम के अकॉर्डिंग फार्मूला को बना सकते हैं। ठीक, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। CH3 CH OH CH2 CH3। चलिए इसका नामकरण बताइए क्या होगा, बताइए नामकरण क्या होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्बन संख्या कितनी, 1 2 3 4, कार्बन की चेन 4 में हमने इधर से काउंट किया, ये आपका क्या है, क्रियात्मक समूह। ठीक है, क्रियात्मक समूह OH, तो क्रियात्मक समूह जिस साइड से पास पड़ेगा उस साइड से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है, और इस साइड से कर रहे हैं तो दूसरे पे आ रहा है। तो हम किधर से काउंट करेंगे, इस साइड से। देखिए अगर हम इस साइड 1 2 3 4 अगर हम काउंट करते हुए इस साइड जा रहे हैं तो हमारा ये जो है ये किस साइड पड़ रहा है, 4 नंबर पे। ठीक, अगर यही चीज़ हम इस साइड गिनते हुए जा रहे हैं 1 2 3 4, क्या है 1 2 3 4, तो हमारा किस साइड बेटा जा रहा है, तो ये हमारा पड़ रहा है 2nd नंबर पे। ठीक, तो बताइए कौन सा आपका टाइप, ए टाइप सही है या बी टाइप। नंबरिंग के लिए नंबरीयता के लिए आपका ए टाइप सही है या बी टाइप, तो हमारा कौन सा सही है, बी टाइप। ए टाइप गलत है, तो ए टाइप हमारा क्या है बेटा, गलत है। तो काउंट करिए, तो सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन होते हैं, तो बेटा हम क्या लिखते हैं बताइए, ब्यूट लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ब्यूट। ओके, हमने ब्यूट लिख दिए, ब्यूट लिख दिए। सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पे एन की मात्रा लगा दी है। ओके, अब देखिएगा क्रियात्मक समूह किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो लिख देंगे यहाँ पे 2। अच्छा, एल्कोहल है ना, एल्कोहल को अनुलग्न में कैसे लिखते हैं, ऑल करके, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑल।
ठीक, बताइए ये एग्जाम्पल समझ में आया? ओ वेरी गुड। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट करिए जल्दी से, इसे नोट करते चलिए। नोट कर लिए? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपकी अगर संरचना इस टाइप में आ जाए, जैसे लिखा हो यहाँ पे CH3 CH CH, यहाँ पे OH CH2 OH CH3। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा, बोलिए। तो सबसे पहले इसमें अब जब देखते हैं तो क्या प्रतिस्थापन का कुछ है इसमें बेटा? बताइए, प्रतिस्थापन का है कुछ इसमें? नहीं है। प्रतिस्थापन का है इसमें? कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। रिंग बन रही है? नहीं बन रही है। कार्बन श्रृंखलाएं हैं, कितनी हैं? तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? हेक्स। हमने हेक्स लिख दिया सबसे पहले। सिंगल बॉन्ड कहाँ पे है? सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, ओके, ये सिंगल बॉन्ड दे दिए। नामकरण नम्रता कहाँ से देंगे? जिधर से OH यानी हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। किधर से पड़ता है हमारा? अगर काउंट करते हैं तो 1 2, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3, तो हमारी नम्रता किस साइड से सही है? इस साइड से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये हमारा हेक्सेन हो गया। बॉन्ड का भी सिंगल बॉन्ड था तो हमने सिंगल बॉन्ड की मात्रा लगा के ना लगा दिया, हेक्सेन हो गया। अब आते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में देखा OH यानी कि एल्कोहल, अनुलग्न में लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? ऑल करके। ऑल जो है आपका कितनी बार आया? 2 बार। किस किस नंबर पे है? हमारा 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे ऑल है, ठीक। जब 2 बार आ जाता है, और इसके पहले वाले हमने क्लास में आपको बताया था, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ऐसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे OH कितनी टाइम है? 2 टाइम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डाई। क्या लिख देंगे बेटा? डाई। क्या है? ऑल। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सेन 2,4 डाई ऑल। ओके, चलिए समझ में आ गया? ओके, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आपका अगर इसी कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापन दिया हो, जैसे यहाँ पे Br दे देते हैं और CHO, और किसको इस बार CH2 यहाँ पे दे देते हैं OH। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा? चलिए बेटा इसका नाम बताइए क्या होगा, जल्दी से कोशिश कीजिए एक बार, बताइए इसका नामकरण IUPAC में क्या कैसे करेंगे। देखिए इसमें हमने देखा, इसमें क्या है, प्रतिस्थापन का भी कुछ है। प्रतिस्थापन क्या है आपका? फर्स्ट पूर्ण लग्न में आता है, ठीक है, और प्रतिस्थापन में फर्स्ट पूर्ण लग्न में आता है, ओके। तो बताइए क्या होगा? तो सबसे पहले हमने देखा, पहले नम्रता कहाँ से देंगे? नम्रता जिधर से, देखो इसमें 2 चीज़ों का यूज हो रहा है। देखो किसका किसका यूज हो रहा है? एक तो आपका क्रियात्मक समूह और एक वर्णों का क्रम, 2 चीज़ का यूज हो रहा है। क्रियात्मक समूह और वर्णों का क्रम, 2 चीज़ का जब यूज हो रहा है, यानी आपके बाबा जी और आपके घर के बच्चे गए हुए हैं, तो किसको रिस्पेक्ट दी जाएगी? बच्चों को। सबसे पहले अगर कोई सामान आता है खाने पीने वाला, ठीक है, तो बाबा के पास पहले प्लेट जाएगी कि बच्चों के पास जाएगी? बताइए। तो सबसे पहले बाबा के पास प्लेट जाएगी ना, बाबा के पास जाएगी ना, क्योंकि यार इस बार कौन इस घर में कौन लाया है? 2 लोग गए हैं। कौन कौन गया है? यानी क्रियात्मक समूह यानी आपके बाबा जी गए हैं, और वर्णों का क्रम कौन गया हुआ है? बच्चे के। जब 2 लोग गए हुए हैं तो ध्यान से देखिएगा, जब आपके 2 लोग गए हुए हैं तो किसको सबसे पहले जो नाश्ते की प्लेट आएगी किसको मिलेगी? बाबा जी को मिलेगी ना। तो सबसे पहले बाबा जी को मिलेगी, तो सबसे पहले बाबा जी को दे देते हैं। तो बाबा जी को देते हैं नंबर 1 2 3 4, हमने सबसे पहले बाबा जी को दे दी। फिर
आते हैं बच्चों के पास। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ आते नंबरीता कहाँ से, यहाँ से। चलिए 1 2 3 4, ये हमारा नंबरीता का काम सिर्फ इतना होता है। अब आगे आते हैं, सबसे पहले देखो प्रतिस्थापन का कुछ है, हाँ है, क्या है, ब्रोमो है। किस नंबर पे, 3, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 3 ब्रोमो लिखने के बाद रिंग में आते हैं। रिंग में रिंग बन रही है, नहीं बन रही रिंग ना, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मेथ 8 प्रो ब्यूट, यानी कार्बन श्रृंखला का है कितने, 4 नंबर पे हमारा क्या आता है, ब्यूट। यहाँ पे हमने ब्यूट लिख दिए, सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं ना, सब सिंगल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन। ओके, और फर्स्ट नंबर पे आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे आप लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखा हुआ है, इस जो पोर्शन को है, इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH। तो यह क्या हो गया हमारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल को अनुलग्न में लिखते हैं ओइक अम्ल। क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। तो फर्स्ट ओइक अम्ल, इसको लिख देंगे फर्स्ट ओइक अम्ल। और इसका नाम क्या, एक और लिख सकते हैं क्या, 3 ब्रोमो ब्यूटेन, संविच्छेद कर दे रहे हैं। ठीक है, ब्यूटेन। यहाँ पे कौन सी बेटा मात्रा, क्योंकि फर्स्ट, जब हमने बताया था कि फर्स्ट नंबर में कोई भी क्रियात्मक समूह हो आ जाए तो हम बॉन्ड के साथ, यानी इसके साथ जोड़ के डायरेक्ट लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा ई है, का है हमने लिख दिए। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक। ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में आया ना। जो भी लिखा होता है उसको पूरा, उसकी मात्रा को इस वाले वर्ड में जोड़ के हम लिख देते हैं। ठीक है, ओके, आ गया ना, वेरी गुड। इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए नोट कर लिए, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है CH3 CH2 और यहाँ पे Cl दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, CH, ओके CH, इस यहाँ पे ऐसे थोड़ा अलग करते हैं, इस टाइप में CH3। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा बेटा, बताइए इसका नाम क्या होगा, बोलिए इसका नाम क्या होगा। चलिए सबसे पहले आपने देखा नम्रता। नम्रता में आपकी 2 चीज़ें हैं इस टाइम, 2 चीज़ें ना, वर्णों का, यानी आपका प्रतिस्थापन का है और वो है। ठीक, तो सबसे पहले नम्रता किसको देंगे बताइए। तो देखिएगा क्रियात्मक समूह को, क्रियात्मक समूह हमारा 1 2, और इधर से काउंट करें 1 2 3 4 नंबर पे, इस साइड से काउंट कर रहे हैं। अगर हम इस साइड को काउंट करते हुए जा रहे हैं तो हमारा क्रियात्मक समूह सेकेंड नंबर पे पड़ता है। तो नम्रता इस बार हमारी किधर से होगी, इस साइड से होगी। ठीक है, 1 2 3 4 3, यहाँ पे 4, ये आपका 5 हो गया। ओके, सबसे पहले प्रतिस्थापन में देखते हैं। प्रतिस्थापन में क्या है हमारा, क्लोरो, किस नंबर पे, 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, 3 क्लोरो लिख दिए। ओके, रिंग का कोई मैटर है, रिंग का कोई मैटर नहीं है। आते हैं किसमें, मुख्य कार्बन श्रृंखला में। मुख्य कार्बन श्रृंखला में आपकी 5 हैं, 5 के लिए बेटा क्या लिखते हैं, पेंट। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पेंट। सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं, हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब आइए, आप बताइए आपका इसका नाम क्या होगा, ये किस जगह पे, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा, बताइए ये आपका क्या, इसके अभी हमने आपको बताया था, एक कार्बन 2 एल्किल के साथ जुड़ा होगा और डबल बॉन्ड के साथ वो जुड़ा होगा। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एल्किल था, डबल बॉन्ड लगा, तो ये आपका डबल बॉन्ड इसमें ऐसे भी लिख सकता है ना। ठीक, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो ये आपका क्या है, कीटोन। और कीटोन को पूर्ण लग्न में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ओन। क्या लिखते हैं, ओन। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओन किस नंबर पे है आपका, ओन बेटा किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओन, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 ओन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 क्लोरोपेंटेन सेकेंड पर ओन। ठीक है, तुम्हारा इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरोपेंटेन और 2 ओन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा।
CH3 CH2 Br CH2 और इसका यूज़ किसका करा दें इस बार? चलिए किसका यूज़ करा दें बेटा बताइए। CHO किसका यूज कराएं बताइए, किसका करना चाहते हो इस बार बोलिए। COOH का करा दें। चलिए अब बताइए इसका नामकरण क्या होगा बोलिए बताइए क्या होगा। सबसे पहले इसमें हम नम्रता देंगे, नम्रता किधर से देंगे? यहाँ से देंगे। तो हमारा ये क्या है आपका, ये क्या पोर्शन पड़ रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये आप क्या लिखा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक जो अम्ल है वो क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह की तरफ से हम नम्रता देते हैं। तो नम्रता हमारी 1 2 3 4 5 होगी। क्या होगी? 1 2 3 4 5 होगी। ये आपकी नम्रता हो गई। ठीक, तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का क्या है हमारा? ब्रोमो। तो लिखेंगे 3 नंबर पे ना 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद देखो 3 ब्रोमो लिखनी है। उसके बाद कार्बन संख्या कितनी है? 5 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? पेंट। हमने पेंट लिख दिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड में लिखते हैं एन की मात्रा। तो ये हमारा हो गया 3 ब्रोमो पेंटेन। और ये क्रियात्मक समूह फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है? डायरेक्ट आप यहाँ पे मात्रा लगा के यूज़ कर सकते हो। क्या है आपका? ओइक अम्ल। तो ओ की मात्रा इक। ठीक है, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो पेंटेनोइक अम्ल। आया समझ में? आ रहा है ना समझ में? आज सिर्फ हम आपको इस फार्मूले जहाँ पर भी आपको ये दिखेगा वहाँ पे आप अनुलग्न का प्रयोग करना है। ठीक, इसका यूज़ हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे, फिर दोनों का यूज़ साथ में बताएंगे। ठीक, ये जो आपका इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका पूर्णलग्न लिखा है, ये अनुलग्न। ये अनुलग्न का काम करेगा, ये पूर्णलग्न का करेगा। और पूर्णलग्न आपके क्या होते हैं? पूर्णलग्न किसमें आते हैं? प्रतिस्थापन में आते हैं ना। ठीक है, फिर कल बताते हैं कैसे यूज करेंगे। आज आप भूल, ये जो बता रहे हैं ये भी आप भूल जाओगे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, बेटर सीखते हैं, एकदम समझ में आना चाहिए। IUPAC एकदम माइंड में घुस जानी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए IUPAC कि हाँ लगे, कोई भी पूछ दे तुरंत उसका आंसर, चाहे जैसी संरचना हो, चाहे जैसा स्ट्रक्चर हो, चाहे जैसा सूत्र हो, आपको आना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, CH3 CHBr CH3 CHBr CH2 और यहाँ पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड CH3। चलिए इसका नाम बताइए बेटा क्या होगा? चलिए नम्रता देखते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह पास में इस साइड से पढ़ रहा ना, तो 1 2 3 4 5 हमने नम्रता दे दी। प्रतिस्थापन का कुछ है? हाँ, ब्रोमो है हमारे पास। किस नंबर पे? 4 नंबर पे। तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 4 ब्रोमो। कार्बन की संख्या कितनी है हमारे पास? 5 के लिए क्या लिखते हैं बेटा? पेंट। हमने पेंट लिख दिए लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए पेंट लिख दिए, इसमें सब सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, तो एन की मात्रा, हमने एन की मात्रा लगा दी। आपका ये जो आपका क्रियात्मक समूह है इसका नाम क्या होता है? चला बताइए, अभी कई बार आपको बता चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कीटोन। और कीटोन को कैसे लिखते हैं? ओन। तो इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा? किस नंबर पे? 2 ओन। क्या हो जाएगा? 2 ओन। इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंटेन। सेकेंड नंबर पे आपका ओन है। चलिए ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। ये बताइए क्या होगा? CH3 CHO। चलिए जल्दी से नाम बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए इसमें बताइए क्या होगा? इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2। कार्बन की संख्या कितनी है? चलिए आपको ऐसे अगर नहीं समझ में आता चलिए ऐसे लगा देते हैं। आप बताइए, बताइए कार्बन कितने हैं? 1 2। ठीक है, नम्रता कहाँ से देंगे? इस साइड से, क्योंकि आपका ये इधर लगा हुआ है। कहाँ, इसको क्या बोलते हैं बताइएगा? इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को अनुलग्न में बोलते हैं अल। ठीक है, तो यहाँ से नम्रता देंगे, यहाँ से नम्रता देंगे अल। ठीक है, तो 1 2 2 के लिए क्या बेटा लगाते हैं आप? बताइए जल्दी से। 2 के लिए लगाते हैं 8। हमने लिख दिया यहाँ पे 8।
सिंगल बॉन्ड है ना, एथेन, और ला एल एथेनल, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथेनल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलिए इसे वो कर लीजिएगा। चलिए अच्छा, आज की क्लास यहीं तक। ओके बेटा, जो आज आपको हमने क्या सिखाया, क्या सिखाया बताइए। इस सूत्र से आपको सिर्फ आज हमने अनुलग्न सिखाया, अनुलग्न में कैसे यूज करते हैं। अब इसके बाद आपको हम सिखाएंगे पूर्णलग्न में। ठीक, इसके नेक्स्ट वाले क्लास में आपको हम पूर्णलग्न, अनुलग्न और ट्रिपल बॉन्ड सबका मिक्सअप एक साथ सिखाएंगे। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया उसका आज होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप होमवर्क ज़रूर करके लाएंगे। ठीक है, हाँ, सारे बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे होमवर्क करके लाएंगे। चलिए ठीक है, ओके। चलिए, और CH3 CH2 CH Br CHO। ओके, फर्स्ट सेकेंड देखिएगा, CH3 CH Cl CO CH3। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, थर्ड है आपका, थर्ड दे देते हैं HCHO। चलिए, ये एग्जांपल हो गया। फोर्थ देखिएगा, ठीक है, फोर्थ है आपका CH3 CH Br CH Cl और CH2 CHOH। C और किसका यूज बता दें आपको, OH का, COOR का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में आपको हम दे रहे हैं इसका यूज CH3 CH Cl CH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH Br CH3। चलिए, आपका होमवर्क में जो वर्क है आपको 5 एग्जाम्पल दिए गए हैं। सभी बच्चे ये 5 एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे और सभी लोग ये जो होमवर्क मिला है सभी लोग करके लाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे और कर भी लेंगे, क्योंकि आपने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस साइड से आपका क्रियात्मक समूह पास में पड़ जाता है उस साइड से काउंट करते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये फार्मूला लिखा है, फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, बाकी आपके बाबा चाचा हम दोस्त बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, इस होमवर्क को जरूर करके लाएंगे। और आज की क्लास यहाँ तक। ओके, अगले क्लास में आपको हम पूर्णलग्न के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आप पूरी की क्लास को देखते रहिए और सीरियल बाई, सभी बच्चे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सीरियल बाई नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही क्लास देखेंगे, किसी क्लास को मिस नहीं करेंगे। IUPAC सीख रहे हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप किसी क्लास को मिस करके आप आगे नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आती, और पढ़ने में मज़ा आनी चाहिए तभी मज़ा आती पढ़ने में। जब तक किसी काम को करने में रुचि यानी मज़ा होती है तब हम उस काम को अच्छे से कर लेते हैं। तो इसलिए इसको नंबरिंग के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग क्लास देखेंगे तो आपको मज़ा आएगी पढ़ने। जब मज़ा आएगी तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक और सारे बच्चों से आज जय हिंद।